गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि जीव जगत क्या है और आज आपका चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। ये आज की क्लास स्पेशली कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आप पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। अब इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि द्विनाम पद्धति क्या है। बायोनॉमेनक्लेचर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बायोनॉमेनक्लेचर। बायोनॉमेनक्लेचर क्या है? बायोनॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और जो स्टूडेंट्स इस साल इंटर पास कर चुके हैं, नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इसको ध्यान दे सकते हैं। बायोनॉमेनक्लेचर क्या है और इसका प्रतिपादन किसने किया था? व्हाट इज द बायोनॉमेनक्लेचर एंड हु प्रपोज्ड द बायोनॉमेनक्लेचर मेथड। द्विनाम पद्धति क्या है स्टूडेंट्स? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, द्विनाम द्वि मतलब होता है दो और नाम मतलब दो नाम। दो नामों को जोड़ करके जब कोई किसी जीव का नाम लिखा जाता है तो उसको स्टूडेंट्स कहा जाता है बायोनॉमेनक्लेचर। अब इस बायोनॉमेनक्लेचर मेथड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहली चीज बायोनॉमेनक्लेचर की जो सबसे पहली चीज है कि इसमें जीव के वंश अर्थात जीनस। वंश का मतलब होता है जीनस, जीव के वंश तथा जाति। जाति का अर्थ है स्पीसीज। जाति का अर्थ है स्पीसीज। जीव के वंश तथा जाति को जोड़ करके लिखा जाता है। वंश तथा जाति को जोड़ करके लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वंश और जाति को हम कैसे लिखेंगे। यानी यहाँ पर ये चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि जीवों के दो नामों को जोड़ करके लिखा जाता है, तो इसी कारण से इसको हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। पहला नाम उसका वंश होता है जिसको हम जीनस कहते हैं और दूसरा नाम उसकी जाति होती है जिसको हम स्पीसीज कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो जाति है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा बिंदु इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि जो जाति का जो वंश लिखा जाता है यानी जीनस जो लिखा जाता है, वंश अर्थात जीनस, इसका जो प्रथम अक्षर होता है, जीनस का प्रथम अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जीनस का प्रथम अक्षर जो है, प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, अर्थात कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वंश के बाद जो नाम आता है उसको हम जाति कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। और जो जाति का पहला अक्षर होता है, जाति यानी स्पीसीज, जाति अर्थात स्पीसीज, जाति का जो पहला अक्षर है, जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तीसरी चीज स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान देना है
तीसरी चीज क्या ध्यान देना है आपको कि जब भी किसी जीव का हम अगर द्विनाम पद्धति में नाम लिखते हैं तो जब हाथ से लिखते हैं तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। जब हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं। जब हाथ से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं तो इसे अंडरलाइन कर देते हैं। हाथ से लिखने पर इसे अंडरलाइन कर देते हैं। थोड़ा डाउन कर दो कैमरा। अब इसको क्या करते हैं कि अगर यही नाम द्विनाम जब किसी प्रिंटिंग प्रेस, जब किसी प्रिंटिंग प्रेस या बुक में होता है, बुक में छपता है तो अंडरलाइन नहीं होता है। तो अंडरलाइन नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ध्यान क्या देना है कि एग्जाम्पल के लिए ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इसमें जीव के वंश और जीनस को जोड़ करके लिख देते हैं। वंश का जो पहला अक्षर लिखते हैं कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जाति का पहला अक्षर लिखते हैं स्मॉल लेटर से, और जब इसको हम हाथ से लिखते हैं किसी भी जीव के द्विनाम पद्धति में जब किसी जीव का हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। चौथी चीज़ क्या है कि इसमें जब किसी प्रिंटिंग प्रेस या मशीन से लिखा जाता है तो इसको हम स्टूडेंट्स अंडरलाइन नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए कैसे आप उदाहरण समझेंगे इसका, उदाहरण के लिए आपको हम बताते हैं। जैसे एक पेड़ होता है पीपल, जैसे पीपल होता है एक पेड़, और पीपल के पेड़ को हम लिखते हैं फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा। और फाइकस रिलीजियोसा हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि पहला नाम इसका वंश है, ये जो फाइकस है ये इसका वंश है अर्थात जीनस है, और दूसरा नाम जो इसका है वो जाति है। ये क्या है? जाति है, जिसको हम स्पीसीज कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्पीसीज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला बिंदु आपने पढ़ा था कि किसी भी जीव के दो नामों को जोड़ करके जब हम उसका नाम लिखते हैं तो उसे उस जीव का जीव वैज्ञानिक नाम या द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो लिनियस ने यही बताया था कि जब हम किसी जीव के वंश और जाति को जोड़ करके लिख देते हैं तो इसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। और इसका प्रतिपादन किया था किसने? कैरोलस लिनियस ने। वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण किया था, यानी द्विनाम पद्धति को बताया था और कृत्रिम वर्गीकरण इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। एक एग्जाम्पल आपने देखा स्टूडेंट्स पीपल का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जैसे आप एक एनिमल होता है चूहा, चूहा। अब चूहा आप देखते हैं इसको लिखा जाता है रेटस, रेटस। अब रेटस इसका जो है वो जीनस है और ये रेटस इसकी स्पीसीज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की रेटस, रेटस जो चूहे का नाम लिखा गया है, यानी ये इसका वंश है और ये इसकी जाति है। तो दोनों को जोड़ करके हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका जीव वैज्ञानिक नाम
हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास देखने के लिए आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे YouTube चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।